नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमने एक पुस्तक हमारी पूरी हो चुकी है और ये दूसरी पुस्तक हम शुरू करके इसका जो तीसरा गद्य जो है हम पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने जो पुस्तकें पढ़ी, जैसे वक्रोक्ति जीवितम जो है पूरी पढ़ ली हमने वीडियो के माध्यम से, और अब हम जो है ये हर्षचरितम जो है इसका 5वां उच्छ्वास जो है ये हम पढ़ रहे हैं। जो भी वीडियो बनती है उसको बाद में देखने के बाद में निष्कर्ष ये निकला कि आपको देखने के अंदर शायद असुविधा होती होगी, क्योंकि वीडियो बनने के बाद में जो पीपीटी है वो थोड़ी फटी हुई सी नज़र आती थी, परंतु अब उसमें थोड़ा मैंने सुधार किया और अब जो भी पीपीटी आएगी उसमें इस प्रकार से कोई भी पिक्चर जो या पीपीटी जो है वो फटी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये इसमें जो है थोड़ा चेंज हुआ, ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदे का सौदा है। और आज हम जो पंचम उच्छ्वास है उस पंचम उच्छ्वास के अंदर जो है इस गद्य को हम पढ़ेंगे। गद्य महत्वपूर्ण है। पीछे से जो प्रसंग चला आ रहा था उसमें तो शेरनी होती वह अपने बच्चों का मोह छोड़ करके और उसे दावा अग्नि में वह कूद रही है, और इससे जो यशोवती है उसके द्वारा अग्नि प्रवेश की सूचना दी गई है, और उसी का वर्णन जो है यहाँ इसके अंदर आ रहा है। और जो सोपन है वह आगे होने वाली भावी अमंगल जो है उसकी सूचना भी वो देने वाला है। तो प्रबुद्धस्य च अस्य मुहुर्मुहुः दक्षिणेत्तरम अक्षि पशपन्ते, यानी प्रबुद्ध का मतलब जागना होता है। यानी जागने पर जो बाईं आँख है उनकी बाईं आँख जो है बार बार जो है पशपंदे यानी फड़कने लगी। गात्रेषु च अक्षमात् एव वेपथु वि पप्रथे। गात्र का मतलब शरीर होता है, और उनका जो समस्त शरीर है उस शरीर के अंदर जो है अचानक ही कंपन जो है वह होने लगा। निर्निमितम एव अंतर्बंधन स्थानात् अचालम एव हृदयम। बिना कारण के ही भीतर बंधा हुआ जो हृदय है वह भी जो है चलायमान होता जा रहा था। अकारणात् एव च अजायते गर्यसी दुखाशिका, यानी जो यहाँ बिना कारण है उसके कारण से ही इस प्रकार से उनका जो भीतर बंधा हुआ हृदय है वह भी चलायमान होता जा रहा था। किम इदम इति च समुत्पन्नम विविध विकल्प विमथित मति मतिर्पक
पगधृत चिंत चिंतावन इत वदन है। स्तमित तारकेण चक्षुषा समुदभिद मान स्थल कमलिनी वनम इव चकार चकोरक्षण क्षणम क्षोणिमः। यानी ये क्या बात है। इस प्रकार के विविध जो विचार हैं, उन विचारों का मंथन उनके मस्तिष्क में जो है प्रारंभ हुआ, और जो उनका जो धैर्य है वह धैर्य जो वह भी जाता रहा, अर्थात जा रहा था। किम इदम इति च समुत्पन्नम विविध विकल्प विमथित मतिरपगत धृतिश्चिंता वन मित वदनः। अर्थात चिंता के कारण जो झुके हुए शरीर से ये पृथ्वी है, उस पृथ्वी की ओर उसी प्रकार एक टकटक जो है उसमें देखने लगे। जिस प्रकार से स्थल कमलिनियों के वन समूह है उनको पृथ्वी से निकलता हुआ देखकर चकोर जो पक्षी होता उसकी ओर जो है एक टकटकी से जैसे वह देखता है। अहनी च तस्मिन् शून्यम एव च चेतसा च क्रीड मृगयाम है। और उसी दिन उन्होंने शून्य मन से जो मृगया है यानी जो शिकार है वह किया। और जब भगवान भास्कर दिन के मध्य भाग में आरोहण कर चुके हैं, तब जो है उसी समय जो है इस प्रकार से आरोहति च हरित हये मध्यम मनो भवन आगत्यो भयतो मंदम मंदम संवाहे तनु ताल वृंद है। और वो इस प्रकार से जब मंद मंद चलाए जाने वाले ताड़ के जो पंखे हैं उनके मध्य स्थित जमीन पर बिछी हुई इस प्रकार से वह क्षिति तल वित ताम शिशिर मलयज रस लव लुलित वपुष इंदु दहुलोपधान धारिणीम वेत्र पटिकाम अधिशयान है साशंक एव तस्थो। अर्थात अत्यंत शीतल चंदन रस से आर्द्र चंद्रमा के समान उज्ज्वल वर्ण वाली उपधान यानी जो तकिया है उससे युक्त बैंत की बनी हुई चटाई जो है अर्थात शीतल कोई पट्टी होती है उसके ऊपर वो संकित जो हृदय होता है वेत्र पट्टिकाम, वेत्र मतलब बैंत, वेत्र पट्टिकाम अधि शयान है यानी उसे बैंत से बनी हुई जो पट्टिका होती है उसी चटाई होती उसी के ऊपर जो है सा संक एव तस्थौ यानी इस प्रकार से संकित हृदय से जो है वो बैठ गए हैं। ये गद्य जब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं तो अनुवाद करने के बाद में वो ही बातें यहाँ पर भी लागू होगी। यानी जो अव्यय हैं वो हम इसमें छाटेंगे, कोई शब्द रूप है वो हम इसके अंदर छाटेंगे, कोई धातु रूप है वो हम इसके अंदर छाटेंगे और छांटते हुए उसको हमारे को जो है यहाँ मेंशन करना है, लिखना है व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंदर। और अब हम अगला जो गद्य है उसकी हम शुरुआत जो है कर रहे हैं। अथ दूराद एव लेख गर्भ नीली रागम मेचक रुचाम चीर चिरिकया रचित मुंड मालम मालकम। तो उन्होंने दूर से आते हुए जो कुरंग नाम का अर्थात एक लेख गर्भ है ऐसा पत्रवाहक जो उस पत्रवाहक को उन्होंने देखा। नीली राग मेचक रुचाम यानी ऐसा जो पत्रवाहक उसको देखा
और उसके सिर पर जो है नीले रंग की शोभा वाली यानी कपड़े की एक कोई पट्टी होती है, वह जो है उसके बंधी हुई है और उसको बांधी हुई वह है। श्रम आतपाभ्याम आरोप्यमाणम कायम का काली मानम, और इस प्रकार से वह चलने के जो परिश्रम है एवं धूप के कारण से जो है उसका शरीर जो है वह मलिन सा जो है हो गया है। अंतर्गतेन शोक शिखिना अंगारता इव नियमानम, और अंतस्तल में जलने वाली जो शोकाग्नि है उसके प्रभाव से वह अंगारों के सदृश जो है वह लग रहा था। अतित्व राग मन द्रुत पदोद दुह्यमानम धूलि राजव्याजेन राजवार्ता श्रवण कुतूहलिन्याम मेदिनेव अनुगम्य मानम, वह जो आया है व्यक्ति उसी के संदर्भ में ये बात कही। वह शीघ्रतापूर्वक चलने से पीछे पीछे पैर के संघर्ष से जो उड़ी हुई उसकी जो धूली है वह भी आ रही थी, और देखने में इस प्रकार से जो है वह मालूम हो रहा था कि मानो अर्थात राजा की वार्ता सुनने के कुतूहल से जो है पृथ्वी ही जो है उसका अनुमन जो है अनुगमन जो है वह कर रही है। अभिमुख पवन प्रेखत्व प्रविततो उतरिये पट प्रांत विज्य मानो वह पार्श्वम अवृतया कृत पक्षम इव आसु परापतंतम, और इस प्रकार से सामने की ओर से आने वाली जो हवा है उस हवा के कारण उसके जो दुपट्टे हैं उस दुपट्टे का जो प्रांत भाग है यानी उसका जो किनारा है वह इस प्रकार से उड़ रहा था मानो वह शीघ्रतापूर्वक जो है पहुंचने के लिए जो है पंख धारण करके जो है वह जैसे चल रहा है। कृत पक्षम इव आसु प्रातपंतम पर्यमाणम इव पृष्ठत है स्वयं एव देशन आकृष्य माणम इव पुरस्तात दायतई है श्रम श्वास मोक्षई है स्विद्य ललाट तट घटमान प्रतिबिंबकेन कार्य कौतुकात्पनीय मानलेखम इव भास्वताम संभ्रम बटैर इव इंद्रियम शून्य कृत शरीरम। इस प्रकार से जो वहाँ सामने से आता हुआ वह व्यक्ति जो है उसको देखने के पश्चात ऐसा जो है अनुमान लगाया कि वह मानो उसे जो स्वामी है उसका आदेश जो है पीछे से प्रेरित कर रहा था, और परिश्रम के कारण जो वह लंबी लंबी श्वास जो है खींच रहा था उसे देखकर जो ऐसा मालूम होता था मानो वह आगे की ओर खींचता जा रहा हो, और श्रम सवेद से जो है आर्द्र उसके ललाट पर जो है सूर्य का प्रतिबिंब जो है वह पड़ रहा था। इस प्रकार से ऐसा जो है वह जो है मालूम जो है वह हो रहा था मानो किस कार्य से जो वह जा रहा है। इस प्रकार से वह जो है कार्य कौतुका भिन्न ये मान लेखम इव भास्वता सम भ्रम भ्रष्टर इव इंद्रिय है शून्य कृत शरीरम। इस प्रकार से वह जानने की उत्सुकता से सूर्य जो है उसके सिर पर खोसे हुए लेख को चुराने का प्रयत्न कर रहा था, और कार्य की शीघ्रता के कारण से इंद्रिय है मानो उसके शरीर से जो है वह अलग सी जो है हो रही थी। लेख अर्पित प्रयोजन गौरवादिव समय अपि वर्तमनि शून्य हृदया स्खलनतम काल मेघ शखलम इव पति शतो दुर्वाता वज्र से धूम पल्लवम इव ज्वलिशत है शोक ज्वलन से बीजम इव फलिशतो दुष्कृत शालिन निमित भूत दीर्घ ध्वगम कुरंगे ना मान आयंतम
अदृक्ष, यानी वहाँ कार्य की शीघ्रता के कारण जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों कार्य की शीघ्रता के कारण इंद्रियां मानो उसके शरीर से जो है अलग हो गई थी, और लेख की बात जो है गंभीरता के कारण वह समतल मार्ग पर भी जो है इस प्रकार से शून्य हृदय से चल रहा था और गिरता पड़ता आ रहा था। कुछ ही समय बाद जो है गिरने वाले दुख रूपी वज्र की सूचना देने वाला मानो वह काले बादलों का खंड ही था। इस प्रकार से एक तरह से ये काल मेघ शकलम इव पतिशतो, यानी काले जो बादल हैं उन काले बादलों का खंड ही था, और इस प्रकार से उनके हृदय में जो है जलने वाली जो शोकाग्नि है, धूम पल्लवितम इव ज्वलिष्यत है शोक ज्वलन से, अर्थात उनके हृदय जो है, उनके हृदय के अंदर जो है जलने वाली शोकाग्नि का वह धूम पल्लवी था, और फलने वाले दुष्कृत रूपी जो धान है उसका मानो वह जो है बीज जो है वह ही था। बीजम इव फलिष्यतो दुष्कृत सालिर निमितम भूत दीर्घव अंगम कुरंगम नामा नामा नम आयांतम द्राक्षित, अर्थात अनियमित की सूचना देने वाले दीर्घा दुहक यानी दूर से आने वाले पथिक जो है उसके सदृश जो है वह वहाँ लग रहा था। तो इस प्रकार से आपको ये जो गद्य है जब इसका अनुवाद आप लोग कर लो उसके पश्चात जो है पुनः आप जो है इसका ये जो अभी मैंने आप लोगों को जो ट्रांसलेट कहा या बताया इसको आप लोगों को जो है सुनना है, और इसके पश्चात जो है आप रजिस्टर के अंदर जो है इनको नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।